ओम नमः शिवाय। नमस्कार मित्रों, आज का जो विषय है वह बहुत ही विशेष है, क्योंकि अप्सराओं की साधना किस प्रकार से कर सकते हैं या फिर अप्सराओं की साधना में साधक अक्सर क्या गलती करते हैं, किस गलती के कारण आप सभी अप्सराओं की सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाते, इस विषय पर आज हम सभी चर्चा करेंगे। देखिए, सर्वप्रथम क्या नियम होते हैं अप्सरा साधना में। बाकी साधनाओं को आप सरलतापूर्वक कर सकते हैं, लेकिन अप्सरा साधना में सबसे बड़ा नियम एक यह होता है कि आपको स्वच्छता का ध्यान रखना होता है। आपका शरीर जो है वह पवित्र होना चाहिए अप्सरा साधना के दौरान। यदि इस प्रकार से आपका शरीर पवित्र नहीं रहता है या फिर अप्सरा की स्थापना आपने जहाँ पर की है, जिस मंदिर में आप अप्सरा के यंत्र को स्थापित करके अप्सरा की साधना आरंभ कर चुके हैं, उस मंदिर में यदि आप नित्य साफ सफाई नहीं करते या फिर किसी प्रकार से आप सफाई में कमी रखते हैं अप्सरा साधना के दौरान, तो मित्रों, अप्सराएं जब आप साधना आरंभ करते हैं उसी समय से अप्सराएं सूक्ष्म रूप में आपके साधना स्थल पर मौजूद होती हैं। और जब आप अप्सराओं की साधना में इस प्रकार से लापरवाही करते हैं या फिर आप नियम पूर्वक उठकर एक ही समय पे, यानी कि जिस समय पे आपने संकल्प लिया है कि मैं इस समय पर इतने बज के इतने मिनट पर साधना आरंभ कर दूंगा, और आप उस नियम को फॉलो नहीं कर पाते या फिर उस नियम के अनुसार आचरण नहीं कर पाते, तो दैवीय शक्तियों को इन सभी विषयों को देखकर कहीं ना कहीं ये भाव उत्पन्न होने लगते हैं कि ये साधक एक साधक बनने योग्य ही नहीं है। क्योंकि एक बात मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जब भी कोई साधक देवी देवताओं की साधना आरंभ करता है या फिर जब भी कोई साधना आरंभ की जाती है, तो एक जुनून के साथ साधना करनी होती है। जब आप किसी भी साधना को आरंभ करेंगे तो आपके अंदर सर्वप्रथम एक ऐसा जुनून होना चाहिए, आपके अंदर एक ऐसा आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैं इस साधना को सिद्ध करके ही रहूँगा। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि हमारे पौराणिक काल में हमारे एक बहुत ही महान ऋषि रहे हैं, जिनका नाम ऋषि विश्वामित्र है, जिन्होंने अपनी तपस्या के प्रभाव से ब्रह्म ऋषि पद को प्राप्त किया था। मित्रों, ब्रह्म ऋषि पद जो होता है वह कोई साधारण पद नहीं है। ऋषि विश्वामित्र ने 1000 वर्षों तक अपनी श्वास को रोककर गायत्री मंत्र का मानसिक जप करके ब्रह्म ऋषि पद को प्राप्त किया था। और इस प्रचंड साधना के दौरान उनके कपाल से धुआं निकलने लगा था, जिसके कारण देवताओं को यह भय लगने लगा था कि ऋषि विश्वामित्र के तपस्या के प्रभाव से हो न हो यह सृष्टि अवश्य ही नष्ट हो जाएगी। तो ऐसी साधना हम सभी भले न कर सके मित्रों, लेकिन कम से कम ऐसा आत्मविश्वास तो हमारे अंदर अवश्य ही होना चाहिए। आप सभी एक आत्मविश्वास के साथ अप्सराओं की साधना आरंभ करें। जब आप एक आत्मविश्वास के साथ अप्सराओं की साधना आरंभ करेंगे तो निश्चित ही आपको अप्सरा की साधना एक दिन में भी सिद्ध हो सकती है। मित्रों, आपके अंदर केवल एक आत्मविश्वास की ही कमी होती है अप्सरा साधना के दौरान। कितने लोग होते हैं जब वे साधना आरंभ करते हैं तो उनके मन में ये शंका अवश्य ही होती है कि हमें अप्सराओं की सिद्धि प्राप्त होगी या नहीं, या फिर हमने ये साधना आरंभ कर ली है और हम इस समय में मंत्र जप करेंगे। या फिर कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि कभी अच्छे से साधना करेंगे, यानी कि अप्सरा को अच्छे अच्छे भोग प्रदान करेंगे, पुष्प प्रदान करेंगे, लेकिन अगले ही दिन वे ये सभी अर्पण करना भूल जाते हैं या फिर अप्सरा को भेंट देना भूल जाते हैं, भोग चढ़ाना भूल जाते हैं, पुष्प अर्पित करना भूल जाते हैं। तो ये सभी जब गलतियां होती हैं तो इससे देवी को भी कष्ट होता है। अप्सराओं को इन सभी नियमों के भंग करने से कष्ट होता है,
क्योंकि अप्सराएं जो होती हैं मित्रों, वे सभी दिल की बहुत ही पवित्र होती हैं। अप्सराएं आपके छोटी से छोटी भेंट को भी स्वीकार करती हैं। ये अप्सरा योनि एक ऐसी पवित्र और प्रेम पूर्वक यानी कि प्रेम दिखाने वाली योनि है। ये इतनी प्रेमी योनि है कि ये केवल प्रेम देना ही जानती है। तो आप सभी साधनाओं में जब भी इस प्रकार की गलती करते हैं तो अवश्य ही अप्सराओं को भी पीड़ा होती है। और ये सभी विषय मुझे स्वयं अप्सराओं के द्वारा ही प्राप्त हैं। मैंने स्वयं अपने जीवन में कई प्रकार की अप्सराओं की सिद्धि की है और इसी बल पे मैं आपको ये सभी ज्ञान प्रदान कर सकता हूँ और आज दे भी रहा हूँ। तो मित्रों, शिव ज्ञान साधना चैनल से आप सभी जुड़ें और अप्सराओं को आप किस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं और न ही अप्सराएं अन्य शक्तियों को भी आप किस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं। बाबा काल भैरव की सिद्धि कैसे प्राप्त हो सकती है, 52 भैरव की साधना क्या है, 64 योगिनी की साधना क्या है, इतर योनि की जितनी भी शक्तियां हैं उनकी सिद्धि कैसे प्राप्त होगी, एक दिन में किसी भी पिशाच की सिद्धि कैसे प्राप्त होगी, एक दिन में किसी भी प्रेत की सिद्धि कैसे प्राप्त होगी, आप केवल एक दिन में एक भूत को कैसे सिद्ध कर सकते हैं, ये सभी विषय मुझे मालूम है। और इन सभी विषयों के विषय में जो ज्ञान है, जो इनकी साधना पद्धति है, इन सभी के विषय में भगवान शिव की कृपा के कारण मुझे ज्ञान है। तो यदि आप शिव ज्ञान साधना चैनल से जुड़े रहते हैं और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो अवश्य ही आपको भविष्य में ऐसे दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हो सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी इस विषय को समझे होंगे और इस दुर्लभ ज्ञान को अपने जीवन में उतारेंगे। चलिए मित्रों, आज के लिए इतना ही। और इन सभी विषयों पर एक बार आप अवश्य ही ध्यान दें। अप्सराओं की साधना जब भी आरंभ करते हैं तो उस समय आपको नियम का परहेज नहीं करना है, आपको पूर्णतः नियम का पालन करना है। नियम का जितना पालन करेंगे, जितना प्रेम पूर्वक आप अप्सराओं की साधना करेंगे, जितने प्रेम भाव से आप अप्सराओं की साधना करेंगे, उतना ही शीघ्र अतिशीघ्र अप्सरा आपको सिद्ध होगी। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल।